हेलो राम राम जी सारान है। आज हम आपको हरियाणा जीके का जो अगला ज़िला करवाएंगे वो हमारा ज़िला रहेगा सोनीपत ज़िला है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। HSSC टारगेट 2.0। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनीपत ज़िले की। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा रहेगा सोनीपत ज़िले की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी हमारे 22 दिसंबर 1972 को। और इसी के साथ में एक ज़िला और बना था अपना। कौन सा ज़िला बना था वो हमारा रहेगा भिवानी ज़िला। और इसकी स्थिति कैसी रहेगी, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है सोनीपत। हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है हमारा सोनीपत, हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। और इसका हमारा क्षेत्रफल कितना रहेगा, सोनीपत ज़िले का क्षेत्रफल रहेगा हमारा 2122 वर्ग किलोमीटर। 2122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जो कि इसकी जनसंख्या हमारी कितनी रहेगी, 14,50,000 एक 2011 की जनगणना के अनुसार। और हमारे पढ़े लिखे लोग कितने, हमारे 80.8% हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। और इसके बाद जो कि लिंग अनुपात हमारा कितना रहेगा, 856,000 लड़कियों के पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा हमारा, 687 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहेगा। और इसके बाद हम जो कि प्राचीन नाम क्या रखते हैं, हमारे उपनाम हैं जो कि क्या रहेंगे, उपनाम सवर्णप्रस्थ महाभारत काल में। और इसके बाद जो कि साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है हमारे सोनीपत को। इसके बाद सोनीपत का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। ये हमारा किस मंडल में आता है, सोनीपत हमारा रोहतक मंडल में आता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रमुख नदी कौन सी है, हमारी नदी रहेगी हमारी प्रमुख यमुना नदी। सबसे ज़्यादा मशरूम की पैदावार हमारे कहाँ पे की जाती है, मशरूम की पैदावार खूबड़ू गांव सोनीपत में। मशरूम की पैदावार खूबड़ू गांव हमारा क्या रहेगा, सोनीपत में रहेगा। इसके बाद हम जो बात करेंगे मशरूम, इसके बाद नेशनल हाईवे कौन सा है, ये हमारा रहेगा NH 44। NH 44। इसके बाद जो हम बात करेंगे 1857 की क्रांति का नेता विरासत अली। इसके बाद हम जो बात करेंगे बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान हमारा कहाँ पर रहेगा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा, सोनीपत में। प्रमुख खिलाड़ी व व्यक्ति सोनीपत से जगजीत सरोवा, ये हमारे कहाँ से रहेंगे, राठधना गांव सोनीपत से। हमारे क्या हैं, बॉडी बिल्डर हैं। इसके बाद हम जो सोनीपत से बात करेंगे हमारे योगेश्वर दत्त। इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1982 को बैसवाल गांव में सोनीपत में हुआ था। ये हमारे के कुश्ती के खिलाड़ी हैं। योगेश्वर दत्त का जन्म 2 नवंबर 1982 को बैसवाल गांव में सोनीपत में हुआ था। ये हमारे कुश्ती के प्लेयर हैं। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में 60 केजी में कांस्य पदक जीता था। 60 केजी में क्या जीता था, हमारा कांस्य पदक जीता था। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे और 2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में 65 केजी में स्वर्ण पदक जीता हमारा किसने, योगेश्वर दत्त ने। इसके बाद जो हमारा अगला रहेगा हमारा बाजे भगत का जन्म 16 जुलाई 1898 को सिसाना गांव सोनीपत में हुआ था। बाजे भगत का जन्म, ये क्या थे, हमारे सांगी थे, रागनी गाते थे। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले लक्ष्मीचंद लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। इसका जन्म हमारा कहाँ पर हुआ था, जाट्टी गांव सोनीपत में। लक्ष्मीचंद रागनी एवं सांगी गाते थे। इसके बाद जो अगला रहेगा हमारा अमित कुमार दहिया। इसका जन्म कब हुआ था,
15 दिसंबर 1993 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हमारे सोनीपत के नगरी गांव में हुआ था। ये हमारे अमित कुमार दहिया किस चीज़ के प्लेयर हैं? ये हमारे कुश्ती के प्लेयर हैं। इसके बाद जो कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में 57 केजी ग्राउंड में स्वर्ण पदक जीता था अमित दहिया ने। एयरवेज इंजीनियरिंग सुरभि हरियाणा की पहली महिला है। एवरेज एयरवेज इंजीनियर है ये हमारी पहली महिला। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रश्मि गांव बेगा गनगौर सोनीपत से हैं। रश्मि रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी लोकसभा क्षेत्र से हैं। ये हमारे कहाँ से रहेंगे? सोनीपत से सांसद हैं। इन्होंने दतौली गांव से गोद ले रखा है। रमेश चंद्र कौशिक ने कौन सा गांव गोद ले रखा है? दतौली। इसके बाद जो हम बात करेंगे मौसम खत्री, ये हमारे कुश्ती प्लेयर हैं। इनका संबंध कौन से गांव है? सोनीपत से। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? 10 दिसंबर 1990 को हुआ था। पांची जाटन गांव में हुआ था। इसके बाद 5 बार हरियाणा केसरी का टाइटल जीत चुके हैं मौसम खत्री। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सीमा पूनिया या सीमा अंतिल, इसका जन्म 27 जुलाई 1993 को खेवड़ गेन में हुआ था। ये एक एथलेटिक्स प्लेयर हैं, डिस्कस थ्रो गेम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंकुर मित्तल का जन्म 30 मार्च 1992 को सोनीपत में हुआ था। ये एक शूटर हैं, निशानेबाज। इसके बाद जो कि इन्होंने अंकुर मित्तल ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद सोनीपत बस स्टैंड एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। सोनीपत जो बस स्टैंड बनेगा वो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा। इसके बाद जो कि हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में खुली है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरगांव सोनीपत में। गुजरगांव हमारा कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। इसके बाद जो कि इथनिक इंडिया रिसोर्ट सोनीपत के राई में है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीक विश्वविद्यालय, ये हमारा मुरुथल सोनीपत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीक विश्वविद्यालय DCRUCT, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी मुरुथल सोनीपत में। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई थी? 2009 में सोनीपत में हुई थी। इसके चांसलर नवीन जिंदल हैं। इसके बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सोनीपत के खानपुर कला में हुई थी। प्रमुख उद्योग मेले व कॉलेज स्थल सोनीपत के एटलस साइकिल उद्योग हमारा कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। खुम्बी मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है सोनीपत का। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ पर रहेगी? गन्नौर सोनीपत में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये हमारे कहाँ पर है? सोनीपत में। कितनी मेगावाट है? 300 मेगावाट की बनी हुई है ककरोई। इसके बाद जो हम बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत में। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत में। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका। मामा भांजा की दरगाह हमारी कहाँ पर रहेगी? सोनीपत में। इसके बाद पीर जमाल की मज़ार हमारी कहाँ पर है? पीर जमाल की मज़ार हमारी गोवाना सोनीपत में है। इसके बाद ख्वाजा खरीज का मकबरा इब्राहिम लोदी नौ ने बनवाया था। ख्वाजा खरीज का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। चकोरा पर्यटक स्थल हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा सोनीपत में रहेगा। इसके बाद मेगा फूड पार्क गन्नौर सोनीपत में 75 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। ये गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा सोनीपत में। अत्याधुनिक आंगनबाड़ी हसनपुर सोनीपत में है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, डेरा नगन बालकनाथ, ये रबड़ा गांव में है, गोवाना सोनीपत में। सतकुंभा का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? खेड़ी गुजर गांव में लगता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के ऊपर है। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुजर गांव में। बाबा राम कसाहा का मेला खूबड़ू गांव में लगता है
सोनीपत में। सोनीपत की खरखोदा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत राई में। इसके बाद हम बात करेंगे सोनीपत से लोकसभा सांसद कौन हमारे, रमेश कौशिक बीजेपी पार्टी से हैं। इसके बाद चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन सोनीपत के गन्नौर में हुआ था। चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन। इसके बाद दीपा मलिक पैरा एथलीट्स हैं, ये सोनीपत के बैंसवाल गांव से, दीपा मलिक सोनीपत के बैंसवाल गांव से। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, इसके बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद जो कि हम आपको एक बार रिपीट करवा देते हैं, चकोरा पर्यटक स्थल हमारा कहाँ पर रहेगा, चकोरा पर्यटक स्थल ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये हमारा सोनीपत में रहेगा। फूड पार्क हमारे राई सोनीपत में रहेगा। फूड पार्क हमारे कितने हैं, टोटल 4 फूड पार्क हैं। इसके बाद हमारा रहेगा अगला क्वेश्चन, फुटवियर व मार्बल पार्क ये हमारा कहाँ पर रहेगा, खरखोदा सोनीपत में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, मामा भांजाई दरगाह सोनीपत में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मामा भांजाई दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। खरीज खान का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा, खरीज खान का मकबरा हमारा सोनीपत में रहेगा। पीर जमाल की मज़ार हमारे कहाँ पर रहेगी, सोनीपत गोहाना में रहेगी। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ये हमारा कहाँ पर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। और मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल हमारे कहाँ पर रहेगा, राई सोनीपत में। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत में रहेगा। और एक अवशेष मिला, शेष शय पर लेटे विष्णु की मूर्तियाँ हमारे कहाँ से मिली है, फिजलपुर सोनीपत से। शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं, ये हमारे मिले हैं फिजलपुर सोनीपत से। अर्शकालीन तांबा मुद्रा हमारे कहाँ से मिली हैं, सोनीपत से मिली हैं। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, और सोनीपत में गोहाना की जलेबियाँ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। गोहाना की जलेबियाँ, गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। और हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि कौन रहेगा हमारा, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का अगला क्वेश्चन ये है हमारा, हरियाणा का शिरोमणि कवि कौन रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा मांगेराम। हरियाणा का कालिदास किसको बोला जाता है, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन, हरियाणा का कालिदास, खाली कालिदास आ जाए तो दीपचंद बैमन व सोनीपत से हैं। और हरियाणा कालिदास व शेक्सपियर से आ जाए तो हमारे कौन रहेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद, दोनों इकट्ठे आ जाएं तो। और इसके बाद जो हम बात करेंगे, और सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी नंदगढ़ हसनपुर गांव में है।